नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे एंजल वन ऐप के अंदर आप ईटीएफ में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको कौन सी ईटीएफ में यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ईटीएफ का मतलब क्या होता है, एंड इसके अलावा आपको बेस्ट ईटीएफ भी मैं आपको बताऊंगा जिनके अंदर आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो इन्वेस्ट करके। इसके अलावा ईटीएफ को लेके आपके जितने भी डाउट होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। बस आपको ना वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखना है। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना है एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। एंड इसके बाद जो एंजल वन ऐप का होम पेज है इसको आपको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई जो ईटीएफ है इसका मतलब क्या होता है। तो देखो, ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मतलब एक तरीके के ऐसे फंड होते हैं जो कि एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं। अब एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, जो कि आपके स्टॉक वगैरह होते हैं ना वो एक्सचेंज पे होते हैं। उसके अलावा आपने म्यूचुअल फंड वगैरह को देखा होगा तो एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होते हैं। एक्सचेंज का फायदा क्या होता है, जैसे आप स्टॉक को बाय सेल करते हो या उनके अंदर इंट्राडे वगैरह करते हो, इसी तरीके से आप ईटीएफ के अंदर भी है ना इंट्राडे कर सकते हो। इसके अलावा जैसे स्टॉक को बाय सेल करते हो ना, उसी तरीके से रोज बाय सेल आप कर सकते हो। उसके अलावा रोज प्रॉफिट लॉस कमा सकते हो। तो ये सबसे अच्छी बात होती है ईटीएफ की, और मुझे भी इसके अंदर यही सबसे अच्छा लगता है। अब आपको पता चली गया होगा कि भाई ईटीएफ का मतलब क्या होता है। अब जानते हैं कि भाई आपको ईटीएफ में कैसे इन्वेस्ट करना है एंजल वन ऐप के अंदर। इसके लिए आपको क्या करना है, या तो आप किसी ईटीएफ का नेम सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो एक प्रोडक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा ये वाला, इस पे ना आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही देखो आप इस पे क्लिक करोगे कुछ ऐसा पेज आएगा। अब यहाँ पे देखो ईटीएफ का एक अलग से ऑप्शन दिख रहा होगा ये वाला, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही देखो आप इस पे क्लिक करोगे उसके बाद देखो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होके आएगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ईटीएफ की कैटेगरी देखने को मिल जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो व्यू ऑल वाला ऑप्शन है ना, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही देखो आप इस पे क्लिक करोगे कुछ ऐसा पेज ओपन होके आएगा। अब यहाँ पे देखो ईटीएफ की कैटेगरी दे रखी है, लेकिन आपको कौन सी कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट करना है, आपको यहाँ पे जो इक्विटी वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही देखो आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इक्विटी की ईटीएफ आ जाएंगी। सबसे पहले तो देखो आपको यहाँ पे निफ्टी 50 की 20 देखने को मिल जाएगी। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, जैसा जैसा आपको निफ्टी 50 का रिटर्न मिलेगा उसी तरीके से इस वाली ईटीएफ का आपको रिटर्न मिलेगा। तो इसी तरीके से आपको और भी काफी सारी यहाँ पे इंडेक्स की ईटीएफ देखने को मिल जाएंगी, जैसे मिड कैप की ईटीएफ है। इसके अलावा और नीचे स्क्रॉल करोगे तो और भी काफी सारी मिड कैप वगैरह की ईटीएफ आपको देखने को मिल जाएंगी। देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारी दे रखी हैं, तो इनके अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेशन करूंगा आप या तो ना निफ्टी 50 20 है इसके अंदर इन्वेस्ट करें, या आपको जो मिड कैप की ये वाली ईटीएफ है ना इसके अंदर इन्वेस्ट करना है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर सजेशन मैं यही दूंगा, आपको निफ्टी 50 20 है ना इसके अंदर इन्वेस्ट करना है। ये निप्पॉन इंडिया की आप देख सकते हो, एंड इसके एक शेयर की कीमत आप देख सकते हो यहाँ पे 258 रुपये अभी के टाइम पे चल रही है। तो ये काफी अच्छी ईटीएफ है और इसका साल का रिटर्न भी काफी अच्छा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बिना रिस्क के रिटर्न चाहते हो तो आप इस वाली ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे ही देखो मैं इस पे क्लिक करूंगा ना तो इसका कुछ ऐसा पेज ओपन होके आएगा। यहाँ पे इसका चार्ट आप चेक कर सकते हैं, साल मंथ वाइज इसका रिटर्न कैसा है ये चेक कर सकते हैं इसका चार्ट पे क्लिक करके। इसके अलावा यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें होती नहीं है, यहाँ पे बाई सेल का ऑप्शन दे रखा है। अब बाई सेल का मतलब तो आपको पता ही होगा, आपको बाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही देखो बाई पे क्लिक करोगे तो आपके सामने देखो कुछ ऐसा पॉपअप आएगा। यहाँ पे नीचे देखोगे ना तो आपको एक वन टाइम का ऑप्शन दे रखा है और एक एसआईपी का दे रखा है। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, दोनों में ही सेम तरीके से रिटर्न आपको मिलेगा। लेकिन एसआईपी का मतलब तो आपको पता होगा, थोड़ा थोड़ा करके पैसा यहाँ पे डाला जाता है और वन टाइम में एक साथ पैसा डाला जाता है। तो देखो अभी के टाइम पे हम वन टाइम करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे वन टाइम पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही देखो मैं वन टाइम पे क्लिक करूंगा कुछ ऐसा पेज आएगा। जैसा आप एंजल वन ऐप के अंदर किसी भी स्टॉक को बाय करते हो ना उसी तरीके का इंटरफेस आ रहा है। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पे ये ना एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं, तो यहाँ पे आप इंट्राडे भी कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे इंट्राडे का भी ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे मार्जिन में बाय करने का भी ऑप्शन आ रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे जो डिलीवरी वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करके बाय करना है, क्योंकि आप तो लॉन्ग टर्म के लिए बाय करोगे। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे देखो क्वांटिटी डालने का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे जितनी क्वांटिटी आप बाय करना चाहते हैं उतनी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे देखोगे तो एक स्टॉक की कितनी कीमत है, यहाँ पे आपकी
आपकी निफ्टी 20 की लगभग 258 रुपए। इसके बाद यहाँ पे लिमिट ऑर्डर या मार्केट लगा सकते हो। इसके बाद आप जैसे बाय करना चाहते हो ना, तो आप नीचे बाय पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं। अभी के टाइम पे मैं बाय नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कैसे आपको बाय करना है। नॉर्मल जैसे स्टॉक बाय करते हैं ना आप एंजल ऑन ऐप के अंदर, उसी तरीके से इसको बाय कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जो आप ये बाई करोगे ना, तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर ये चला जाएगा। जैसे स्टॉक वगैरह जाते हैं ना, तो वहां से आप बाय सेल सब कुछ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बाय करना है। अब मैं आपको और चीजें बता देता हूँ। यहाँ से मैं बिल्कुल बैंक चलता हूँ। यहाँ पे आपको और भी ETF मैं आपको बताता हूँ। देखो, मान लो आप यहाँ पे किसी भी सेक्टर वाइज इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सेक्टर पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही सेक्टर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्रॉपर एक सेक्टर की जो ETF होती है ना, वो आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे देखोगे तो देखो फार्मा सेक्टर है, IT सेक्टर है, नीचे देखोगे तो बैंक सेक्टर है। इसी तरीके से आपको काफी सारी सेक्टर की ETF देखने को मिल जाएंगी जो कि एक प्रॉपर सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करती हैं। तो इनके अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी काफी अच्छी ETF होती हैं। इसके अलावा गोल्ड सिल्वर की ETF भी आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे जैसे देखो मैं गोल्ड सिल्वर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे गोल्ड सिल्वर की ETF आ चुकी हैं। जैसे यहाँ पे आपको गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर रिटर्न मिलेगा, उसी तरीके से इन ETF के अंदर आपको रिटर्न मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं यहाँ पे गोल्ड को बाय करना डिजिटल तरीके से, तो इन ETF को आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आपको और भी सेक्टर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे ग्लोबल मार्केट के भी आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन मैं आपको सजेशन करूंगा या तो आप गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करें, या फिर आपको जो इक्विटी वाला ऑप्शन मैंने बताया था ना, उसके अंदर जो निफ्टी 20 बताई थी उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो काफ़ी अच्छी ETF होती हैं। तो इस तरीके से आप है ना, यहाँ पे जो एंजल ऑन ऐप है इसके अंदर ETF के अंदर इन्वेस्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। ETF भी काफ़ी अच्छी होती है। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर SIP वगैरह करते हैं तो आपको मैं सजेशन करूंगा आपको यहाँ पे ETF के अंदर भी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको मिल जाता है। अगर यहाँ पे रिटर्न की बात की जाए तो आपको ना म्यूचुअल फंड से ज़्यादा ही यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा। इसके अलावा ETF को लेके आपको कोई और दिक्कत हो तो भाई कमेंट सेक्शन आपके लिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।